हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि वह हमसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु आपको आपके जीवन में हर आशीष देगा, आपके जीवन में नई नई आशीष से नई नई बरकते देगा, आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि जब हम आगे 2 अध्याय के 23 को पढ़ते हैं, तो इसमें परमेश्वर एक अद्भुत प्रतिज्ञा करता है, जहाँ प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे वादा करता है, जब आप उसकी आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी हर आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, तो हमारा परमेश्वर आपसे कहता है कि आप उसकी अंगूठी है, वह आपको अपनी अंगुली पर पहनता है। जब भी वह अपनी अंगुली को देखेगा, वह आपको याद करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आमतौर पर अंगूठी प्यार की निशानी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करता है, तो वह उस व्यक्ति की उंगली पर अंगूठी डालता है। जैसे कि उत्पत्ति 41 अध्याय के 42 में लिखा गया है कि मिस्र के राजा जो फिरौन थे, उसने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। वह यूसुफ से प्रेम करता था, क्योंकि उसके भीतर परमेश्वर की आत्मा थी। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वह आपको स्वर्ग का अधिकारी बनाना चाहता है। जिस प्रकार परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसी प्रकार आप भी परमेश्वर से तन मन से प्रेम करें। उसके साथ अपने संबंध को अच्छा बनाइए, वह आपकी सुनेगा। वह अंगूठी के समान आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आपको आपके माता पिता छोड़ देंगे, पर वह आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वह आपको कभी त्यागेगा नहीं, वह आपको अपनी संतान बना कर रखेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। वह आपको देखता रहेगा कि आपके जीवन में क्या कमी घटी है। वह आपके हर एक जरूरतों को, हर एक मांगों को पूरा करेगा। आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में बहुत आयत का आशीष देगा, क्योंकि वह आपसे बहुत प्यार करता है। आपके जीवन में किसी प्रकार की, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी होने नहीं देगा। वह आपको अपने स्वर्गीय आशीष से तृप्त करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष देगा।
आप जो मांगेंगे वह आपको देगा, आपको सुखी संपन्न बनाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके हालातों को, आपके किस्मतों को और आपके परिस्थितियों को बदल देगा। आपके हर एक सपनों को पूरा करेगा, आपके अधूरे सपनों को पूरा करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु आपसे प्यार करता है, क्योंकि उसने ही हमको और आपको पूरी कायनात को बनाया है। वह आगे में वादा करता है कि मैं तुझे अंगूठी के सामान रखूंगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें, आप दुखी ना हो, बस आप उनसे प्रार्थना करें। अपना रिश्ता, अपना संबंध प्रभु से बना कर रखें। आप जितना उनके निकट जाएंगे वह परमेश्वर आपके निकट आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके हर एक जरूरतों को, हर एक मांगों को आज पूरा करेगा। बस आपको केवल मांगने की आवश्यकता जरूरत है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उनसे प्रार्थना करें। आज आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए नम्र दिल होकर प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी की। आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र परमेश्वर, हे सामर्थी परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी प्रभु परमेश्वर, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे दाऊद के परमेश्वर, हे इसहाक के परमेश्वर, हे सदरक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू दीन दुखी लोगों पर दया करने वाला है, सबके दुखों को आनंद में बदलने वाला और सबके जीवन में सुख, शांति, आराम देने वाला, समृद्धि देने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी अनुग्रह रूपी ढाल से मेरे भाई बहनों को सुरक्षा प्रदान कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। हे जग के मालिक, हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं इनके लिए, इनके परिवार के लिए, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको अपनी पनाह में रख, अपनी छत्र छाया में रख। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने वादे के अनुसार तू इनको अंगूठी के सामान बना कर रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके सारे आवश्यकताओं को, सारे जरूरतों को, सारे लालसाओं को पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। हे पिता, क्योंकि इनका विश्वास, इनका भरोसा, इनका आशा आपके ऊपर है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे महान पिता परमेश्वर, तू अपने लोगों से प्यार करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक कमी घटी को आज पूरा कर दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 115 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवाइए हैं,
वह उन्हें आशीष देगा। हे परमेश्वर, तू इनके जीवन में आशीष दे, इनके हर एक मांगों को पूरा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक टूटे हुए सपनों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे अधूरे सपनों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे बंद रास्ते को खोल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे जग का मालिक, हे सृष्टि का करता, हे हमारा बल, हे हमारा ढाल परमेश्वर, तू दया कर दे, अनुग्रह कर दे, कृपा कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के जीवन में, मेरे भाई बहन के घर में आशीष दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके खेती में, इनके बिजनेस में, इनके नौकरी में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके रोजी रोटी में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 3 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं पिता, तो इसमें लिखा है उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। हे परम पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, अपने वचन के अनुसार तेरी आशीष तेरी प्रजा पर, तेरी लोगों पर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको रोजी रोटी में आशीष दीजिए, अन्न जल में आशीष दीजिए, इनके भंडारों में आशीष दीजिए प्रभु जी। की इनके भंडारों में किसी प्रकार की भोजन वस्तु की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके खातों पर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि जंगल में शेर उपवास रह सकता है, लेकिन जो आपके वचनों को सुनते हैं, आपके वचनों को पालन करते हैं और आपके वचनों पर चलते हैं, वह कभी भी भूखे प्यासे नहीं रहने वाले हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के, परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आशीष दीजिए, लकी और भाग्यशाली व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके माता पिता के जीवन में, इनके भाई बहन के जीवन में, इनके बाल बच्चों के जीवन में बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बच्चों के जीवन में, इनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बन सके और अपने माता पिता के नामों को रोशन कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। तू इनको अपनी पनाह में रखिए, अपने पंखों के आड़ में छिपा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने पंखों तले छिपा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आंखों की पुतली की नाई इनको संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू मेरे भाई बहन के सारे कारोबार में आशीष दीजिए, इनके व्यवसाय में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी विवाहित के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके सारे कामों को, इनके सारे कार्यों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 24 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। है परमेश्वर, तो इनको आशीष दीजिए, इनको धर्मी, इनको पवित्र बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे पापों को धोकर अपने लहू के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया, इनको शुद्ध कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तू इनको और इनके पूरे परिवार को धन दौलत की आशीष
आशीष दीजिए, पैसे की आशीष दीजिए, नई नई आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, नई नई खुशियाँ इनके जीवन में दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको स्वर्गीय धन से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, स्वर्गीय आशीषों से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे महान पिता, अगर इनको एक अच्छा घर की आवश्यकता है पिता, तो तू इनको घर की आशीष दीजिए प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 28 अध्याय के 9 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहा। हालेलुया। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको अच्छी रीति से संभाल कर रख प्रभु जी। इनको घर की आशीष दीजिए, खेत की आशीष दीजिए, जगह जमीन चाहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनको जगह जमीन की आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। है प्रभु यीशु, तू दया कर, अनुग्रह कर। अगर इनको नौकरी की आवश्यकता है प्रभु जी, तो तू इनको नौकरी की आशीष दीजिए, उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से, भोजन पदार्थों से इनको तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। इनको सुखी और संपन्न बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 67 अध्याय के को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए है। परमेश्वर तू मेरे भाई बहनों के जीवन के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे कार्यों को, इनके सारे कामों को, इनके सारे लालसाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कार्यों को, हर एक युक्तियों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बंद कामों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में खुशियाँ दीजिए, इनके जीवन में प्रतिदिन गुड न्यूज दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, कृपा कर प्रभु जी। इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के जीवन के ऊपर प्रभुता कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको अपना शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना बल और अपना ताकत दीजिए महान पिता परमेश्वर। इनके जीवन से सारे दुष्टतमा के शक्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। है पिता, तू इनके जीवन से सारे दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आराम दीजिए, चैन दीजिए, समृद्धि दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और अच्छी रीति से पिता, जिस प्रकार आपने इनको पूरी रात संभाल कर रखा, उसी प्रकार तू इनको पूरा दिन संभाल कर रखना प्रभु जी। इन्हें आशीषित व्यक्ति बनाना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि जो भी यह काम करे, इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम में सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में बहुतायत का आशीष दे, इनके जीवन को हजारों गुना आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक कमियों को आज पूरा कीजिए प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनको आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका सहायता मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आमीन, 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 आमीन।